दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा गांव है। लोग उसे धुंधपुर कहते हैं। धुंधपुर में एक परिवार रहता है जो अचार का छोटा सा व्यापार करता है। फिश पर बैठी सरिता मुड़े तुड़े कुछ नोट गिन रही है। वह नोट नहीं गिन रही, वह आने वाले कल का डर गिन रही है। पीछे खाट पर उसका बीमार पति बैठा हुआ है। चूल्हे के पास सरिता की बहू रोशनी बैठी है। उसका बेटा हिमांशु मर्तबानों के ढक्कन कसकर बंद कर रहा है। वह हिमांशु ही है जो रोशनी को बार बार हौसला देता है। इस घुटी हुई गरीबी के बीच लकड़ी की मेज पर रखा पुराना फोन अचानक बज उठता है। सरिता चौंक कर फोन उठाती है। दूसरी तरफ से एक बड़ा अचार का ऑर्डर मिलता है। एक पल में घर का सन्नाटा टूट जाता है। सरिता तय कर लेती है यह ऑर्डर वह हर हाल में पूरा करेगी, लेकिन रोशनी का मन बेचैन है। हिमांशु की आंखें ना कहना चाहती हैं, आखिर इतना बड़ा ऑर्डर अचानक कैसे मिल गया। हिमांशु रोशनी को समझाता है डरने से कुछ नहीं होगा, डरने की बजाय हिम्मत से काम लो। तीनों ऑर्डर डिलीवर करने हवेली की तरफ निकलते हैं। सामने उन्हें हवेली का वॉचमैन दिखता है। वो उन्हें हवेली में अंदर का रास्ता बताता है। वो वॉचमैन जिंदा नहीं था। हवेली एक सुनसान खंडहर है। सरिता, रोशनी और हिमांशु हवेली में अंदर चले जाते हैं। रोशनी को डर लगता है, पर सरिता के कहने पर वो आगे बढ़ते रहते हैं। अंदर सूने दालान है। ऊंची छतें, टूटी झूमरे, झड़ती चुना और हर कोने में जमा हुआ सन्नाटा जो जैसे कह रहा हो तुम अकेले नहीं हो, कभी भी अकेले नहीं हो। उन्हें एक दीवार पर लगी कुछ तस्वीरें दिखती हैं, 3 एकदम साफ तस्वीरें जैसे अभी अभी टांगी गई हों। रोशनी की सांसें तेज हो जाती हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी तस्वीरें इस हवेली में कैसे पहुंची। हिमांशु के हाथ कांपते हैं। रात और गाढ़ी हो जाती है। वो हवेली के एक बड़े कमरे में रुकने का फैसला करते हैं। ठंडी फर्श पर फैली एक पतली सी चादर, कोने में टिमटिमाता एक दिया और चारों तरफ सांस लेती दीवारें। सरिता धीरे धीरे उठकर बैठती है। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हैं। इसी बीच रोशनी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अजीब आवाज। हिमांशु और रोशनी दोनों बहुत डरे हुए हैं। सरिता भी उनके पास नहीं है। कहीं और किसी और कमरे में एक पुराना शीशा टंगा है। उसमें दीवार की परछाइयां नहीं, किसी और के साए हिलते नजर आ रहे हैं जो कमरे में मौजूद ही नहीं है। इसी बीच सरिता ऊपर छत की तरफ बढ़ती है। छत पर कोहरे और आसमान के बीच लटका हुआ सा फर्श है। दूर तक फैली सफेदी और किनारे पर जंग लगी लोहे की जाली। जाली के पास एक बड़ा पुराना टूटा हुआ आईना खड़ा है, जैसे किसी का सदियों से इंतजार कर रहा हो। उस रात उस छत पर क्या हुआ वो सिर्फ सरिता को ही पता था। सुबह हिमांशु और रोशनी सरिता को छत पर पड़े हुए पाते हैं। वो दोनों सरिता के साथ हवेली से भागते हैं, पर वो फिर से हवेली में ही आ जाते हैं। दीवार पर अब सरिता की एक नई तस्वीर लगी है। ताजा माला चढ़ी हुई और हवेली के अंदर के किसी कमरे में टूटे शीशे के भीतर असली सरिता अब भी चुपचाप चीख रही है, हमेशा के लिए धुंधपुर में कैद।